हेलो जी, नमस्ते। मैं आपकी सरोजा धाना, आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। एक्चुअली मैं बताऊंगी पूरा कनाडा स्टडी का खर्चा कितना आता है। तो शुरुआत होती है खर्चे से, आइलेट के पेपर से। 15-16 हज़ार का पेपर होता है और फार्म फीस होती है। अब आप लगा लो, अगर आप एक बार में पेपर क्लियर कर देते हो तो आपकी हो जाएगा 15 हज़ार। अगर आप एक दो बार और करते हो तो उसी तरह ये बढ़ जाएगा, 15 का 30, 45 ऐसे बढ़ेगा। पर आप अच्छे से तैयारी करके करना ताकि आपका एक बार में हो जाए, आपकी कुछ सेविंग हो चुके हैं। नेक्स्ट खर्चा होगा आपका आईलेट का रिजल्ट आने के बाद कॉलेज अप्लाई का। कॉलेज अप्लाई की फ़ीस होती है फ़िलहाल 12,000 रुपये है। 12,000 आप 2 कॉलेजों में करते हो तो 24,000 रुपये वो आपके हो गए हैं। अगर आप 3 में करते हो तो 36 हो जाएंगे। पर तो 3 से ज़्यादा मत करना, 3 कॉलेज बहुत हैं, 2 में करना। मेरी बेटी ने तो 1 में ही किया था, उसी में उसका आ गया था, क्योंकि औरों की वेबसाइट जब तक खुली नहीं थी, एक ही खुली थी, तो मेरी बेटी ने 1 में किया, उसका हो गया, 1 ही में से ही आ गया था एडमिशन, वो भेजते हैं जो। तो ये हो गई कॉलेज अप्लाई फ़ीस। उसके बाद हमें करनी है फीस पे, ट्यूशन फ़ी। ट्यूशन फ़ी कनेडियन $19,000 होगी। जैसे वो बैठेंगे 12 लाख के समथिंग, तो इससे नीचा कोर्स तो कोई है ही नहीं। तो 12 लाख आपकी फ़ीस हो गई, उन्हें भेजने में 12 साढ़े 12 लाख आपके हो गए। तो कितना हुआ, ये हो गए। उसके बाद आती है जीआईसी। जीआईसी आती है, तो जीआईसी में आपका उसमें $10,200 आपको करने हैं। तो $10,200 बैठेंगे 6.5 लाख के समथिंग। तो आपका 12.5 लाख, 6.5 लाख, और इसे भेजने में 60-70 हज़ार रुपये और लगाएंगे। तो आप इसको टोटल कर दीजिए, आप लगाते रहिए, एंड में मैं भी बता दूँगी कितना होता है। तो जी ये हो गया आपका ट्यूशन फ़ी और जीआईसी। अब आपका नंबर आता है मेडिकल का। मेडिकल की है 6,000 रुपये फ़ीस। हमारे से 7 गई थी, मगर 6-7 के बीच में होती है। तो 7,000 रुपये मेडिकल फ़ीस है। उसके बाद आती है आपकी बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक आपकी आएगी एसओपी के बाद। पहले एसओपी, अगर आप खुद से लिख रहे हो तो अच्छे से लिखना। अगर आपने एजेंट को हायर किया है तो आपका एजेंट लिखेगा, और एसओपी फ़ीस अलग ही लेते हैं एजेंट। हमारे ने तो ली थी, और का नहीं पता, तो उसने 5,000 एसओपी लिखने के लिए लिए थे। एजेंट की फ़ीस थी मेरी की 25,000। एसओपी में ही आपकी 7,000 रुपये जाएगी बायोमेट्रिक फ़ीस। और जब एसओपी फाइल करेंगे तो हमारी एसओपी फाइल हुई थी 18,000 रुपये में। वीज़ा फ़ीस लगी थी वो 18,000 रुपये। तो 18,000 रुपये आपके वीज़ा फ़ीस लगेगी। वीज़ा फ़ीस लगी 18, वीज़ा फ़ीस हो गई। और कितना, 8,000 के समथिंग थी बायोमेट्रिक फ़ीस। तो आपका होगा ये काम। अब आप बैठ गए हो सारा पैसा लगा के धक धक हो वाली जगह पे, क्योंकि आपने सारा पैसा लगा चुके हैं, वीज़ा अप्लाई कर दिया है, अब आप वीज़ा का वेट कर रहे हैं। तो वो टाइम पीरियड बहुत डिफ़िकल्ट बीतता है, मगर बीत जाता है और आपका वीज़ा आ गया। ज़्यादा करके वीज़ा अब बहुत जल्दी वीज़ा आ रहे हैं। मेरी बेटी का 15 दिन में आ गया था, पर वो 15 दिन हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। 15 दिन के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा, और आपका वीज़ा आ गया, आपको गुड न्यूज़ मिल गई, आपने अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए भेज दिया। तो आपका ये खर्चा बैठा है उसका। अभी आपकी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है। अभी आपका वीज़ा आने से आपको करनी है टिकट। अब आपका 3 महीने पहले वीज़ा आया है जाने से। जब भी आप जा रहे हो, मान लो आप मई इनटेक जा रहे हो, या सितंबर इनटेक जा रहे हो, या जैन इनटेक जा रहे हो, अब जाने से आप कोई भी मंथ में जा रहे हो, उससे अगर आपका 3 महीने पहले वीज़ा आया तो आपको 1-1.5 लाख के समथिंग की टिकट मिल जाएगी, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो। वरना टिकटें बहुत महंगी होती हैं। वीज़ा आने पर आपको टिकट करानी है, जितने की भी आपकी होती है। मैं तो आपको सजेशन दूंगी आप डायरेक्ट फ़्लाइट लें, जो कोई भी कहीं ब्रेक जर्नी नहीं कर रही हो, कहीं होके नहीं जा रही हो, जैसे दूसरे देशों में हो।
तो थोड़ी कॉस्टली मिलेगी। डायरेक्ट फ़्लाइट भी आपने ले ली, मान लो आपकी 1.5 लाख में फ़्लाइट भी हो गई है। ठीक है जी, फ़्लाइट हो गई, अब आप बैठ गए हो। अब आपका आता काम शॉपिंग का। तो शॉपिंग ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि वहाँ पे ठंडी बहुत है। वो ठंडी के कपड़े आपको वहीं ख़रीदने, जो 1-2 जैकेट तो लेनी ही लेनी है आपको, जूते लेने वहाँ के। हमारे यहाँ की ठंडी में और वहाँ की ठंडी में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए आपको ज़्यादा शॉपिंग ना करें। जो आपको 2-4 बर्तन चाहिए वो ले लो, और भैया अपने कपड़े वपड़े ले लो, ब्लैंकेट ले लो, जूते ले लो, जो आपको 1-2 साल ना ख़रीदना पड़े। क्योंकि आप यहाँ से जा रहे हो, कोई लोन लेके जा रहा है, कोई अपना कर्ज करके जा रहा है, या कोई अपनी जेब से ही लगा के जा रहा है, तो वहाँ पे आपको अगले साल की फ़ीस भी पे करनी है। तो मैं आपको सजेशन दूंगी आप कम से कम शॉपिंग करें और अपना पैसा सेव करके ले जाएं। तो आपका शॉपिंग का मान लो 50,000, तो 50,000 आपका शॉपिंग का हो गया। आपका सारा काम हो गया है। आप अब बैठे हो, जब आपकी फ़्लाइट जाने का है, जिस दिन आपको जाना है उसका इंतज़ार कर रहे हो, मगर खर्चा भी आपका ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप चाहो आप यहीं से वहाँ के लिए अपना घर बुक कर सकते हो। जहाँ से खाना लेते हैं वो बुक कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते हो, आपका कोई यार दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, तो आप उनके पास 2-4 दिन रुकोगे तो उसके बाद अपना घर खुद देख लेना। अभी जो मैंने आपको बताया खर्चा भी ख़त्म नहीं हुआ है, खर्चा अभी है। जो आप जाओगे तो अपने साथ पैसे लेके जाना। कम से भी कम 1 लाख रुपए तो होने ही चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपए में मुश्किल से वहाँ 1 महीने का खर्चा है आपका। 1 महीने ज़्यादा करेंगे, 1 महीना 10 दिन निकल जाएगा। तो आपको 1 लाख रुपए अपने हाथ में भी लेकर जाना है। ये तो अगर आपने एक बार में आपका आईलेट निकल गया है, आपका मेडिकल भी एक बार में हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई है आपको, आपका 2 कॉलेज अप्लाई करने में आपका कॉलेज भी आपको मिल गया है, तो सारा A to Z 1 लाख रुपए आप साथ लेकर जा रहे हो। टिकट भी, फीस भी, GIC भी, बायोमेट्रिक भी, मेडिकल भी, SOP भी, एजेंट फीस भी, तो आपका सारा लग जाएगा 24 लाख। 23-24 लाख से 1 रुपये कम नहीं लगेगा। तो इतना आपका लग जाएगा। तो जो भी कोई स्टूडेंट बाहर जाना चाहता है वो 24 लाख पहले पॉकेट में रखे, उसके बाद अप्लाई करे, चाहे लोन ले या अपने घर से करे। और आपके स्टडी के लिए बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, बहुत छोटा वीडियो बनाया है। ओके जी, बाय बाय।